वेलकम बैक गाइस। आज मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। सुपर टेट 2019 में आया था, ठीक है। अब इसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स आता है, तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली 2-3 लोगों ने भी बोला मेरे गांव से इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ। और देखिए बहुत ही मतलब आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, 2-3 हार्ड भी हैं। चलिए फिर हार्ड ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहले और दूसरे का अनुपात 2:3 है, दूसरे व तीसरे का अनुपात 5:8 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछा है, मतलब कहा गया है इफ़ द एडिशन ऑफ 3 नंबर्स आर 98, ठीक है। और क्या बोला, द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर कितना है, 2:3। और द रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर कितना है, 5:8, ठीक है। तो बोला है दूसरी संख्या। चलिए इसको फटाक से हम क्या करें, इक्वेशन का फॉर्मूला ही नोट करते हैं पहले। मान लिया हमने क्या ना कि x है पहली संख्या और y दूसरी है प्लस z तीसरी है। इसका बराबर कितना दिया है, 98 दिया है, ठीक है। और क्या है कि दिया है x रेस टू y इक्वल टू कितना, 2:3, ठीक है, मतलब 2:3। ऐसे ही y अनुपात z दिया है कितना, 5:8। अब एक चीज़ इसको सिखाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ सिखाता हूँ। अगर कुछ भी चीज़ दिया x अनुपात 2 y और दिया है y अनुपात z, अगर ना हमको ऐसे डिनोट करना पड़ जाए x अनुपात y अनुपात z, इसमें अगर डिनोट करना है, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में लिखना था, हमको करना कुछ नहीं, सिंपली बस इस y और x में इंटू मल्टीप्लाई कर देना है, समझ रहे हैं आप। और जो यहाँ पे दिया हुआ है उस नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। ये ऐसे दिया था कुछ 5:8, यही y का वैल्यू यही, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, इसमें और इसमें। तो करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3×5 = 15 और 3×8 = 24, ठीक है। अब इधर वाले को लिख लेते हैं, इधर वाले लिखेंगे तो हम क्या आने वाला है, 5×3 = 15 और 5×2 = 10। अब क्योंकि ये तो y ही है तो सेम लिख सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं, 10:15:24। ये आपको समझ में आया कि नहीं, यही इसी पे लिखना है, काम ही करना है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर सुनिए। देखिए x अनुपात y में अगर कोई भी चीज़ दिया हो x अनुपात y और y अनुपात z में, तो x अनुपात y अनुपात z में इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ का y है उसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इन दोनों में, ठीक है। और जो यहाँ से y का वैल्यू उसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इन दोनों में, ठीक है। समझ में आ रहा है। एलसीएम से भी निकलता, लेकिन आप ऐसे ही कीजिए, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो 5×2 = 10, 5×3 = 15, ठीक है, और 3×5 = 15, 3×8 = 24, ठीक है। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, x अनुपात y अनुपात z में लिखा गया, ठीक है। चलिए ये हमारा आ चुका है किसका, x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू कितना आया है भाई, 10:15:24, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक संख्या को हम क्या मान सकते हैं, माना पहली संख्या क्या है, मान लीजिए क्या है कि x की वैल्यू क्या है, 10 है, y की वैल्यू कितना है, 15 है, z की वैल्यू कितना है, 24 है। मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये 10:15:14 के 24 के अनुपात में कुछ भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मतलब ये देखा जाए जो x + y + z = 98 था, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 10a + 15a + 24a = 90। जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आने वाला है, 49a = 98। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 98, हाँ सॉरी 2, ठीक है, 49 दूना 98 होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब दूसरी संख्या पूछा था हमसे, दूसरी संख्या की वैल्यू हमारी कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास कितना था, 15, ए के फॉर्म में क्योंकि रखना है आपको, 15a, ठीक है। 15 और × 2 = 30, बस यही था। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इतने में ही देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या दिया गया है, यदि 2 शंकुओं की शंकु मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, इसी का शंकु बोलते हैं। तंबू देखा आपने, उसी टाइप का होता है, उसी का आकृति। 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4, ठीक, और उनके व्यास का अनुपात 4:5 हो तो उनके आयतन का अनुपात, मतलब क्या दिया गया है, मतलब हाइट का रेशियो दिया गया 1:4 और व्यास का अनुपात। पहले तो देखिए व्यास मतलब क्या कर रहा है, जो नीचे में ये गोला बन रहा है ना, इसी के व्यास की बात कर रहा है। तो व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी को व्यास बोलते हैं, ठीक है।
रेडियस क्या है, जब व्यास को दो भाग में बांटे। व्यास को कैसे डिनोट करते हैं, डी से, और रेडियस को आर से। तो आर बराबर कितना होता है, डी बाई टू। ठीक है, तो हमको पूछा एक्चुअली क्या गया है, अनुपात। अनुपात मतलब क्या है, मान लीजिए दो शंकु हमने ये बना दिया, एक ये बना दिया। ठीक है, तो पूछा है कि इनके आयतन का अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पाई डी स्क्वायर बाई 4 एच। डी स्क्वायर बाई 4 एच कहाँ से है, ये आर बराबर डी बाई टू। जब आप इसको रखोगे आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होने वाली है, डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो हमको इसी में करना है, ये नहीं कि आर स्क्वायर पे, हाँ मतलब कुछ चीज़ें आप याद रखोगे जल्दी होगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा था मैं। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले वाले के लिए जो अनुपात दिया है ना उसी में एक काम कीजिए, पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊंचाइयों का अनुपात, पहले का ऊंचाई का वैल्यू के पहले का पाई, यहाँ तक तो सेम है। पहले वाले के लिए क्या करेंगे, डी की वैल्यू कितना दिया था व्यास का, 4, हाँ उसी अनुपात में रखेंगे, 4 का स्क्वायर बटे 4। ठीक है, एच की वैल्यू कितना था पहले वाले के लिए, 1। इधर पे अगर देखेंगे तो 1/3 पाई, फिर डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी दूसरे वाले के लिए, 5 का स्क्वायर बटे 4। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्या था, इंटू एच की वैल्यू कितना थी इसके लिए, 4। तो इसमें से कुछ कैंसिल आउट होंगे, देखिए ये दोनों सेम है, सेम है, सेम है। ठीक है, और फिर ये भी है, ये भी है। अब ये कितना है, 16 इक्वल टू कितना, 25 इंटू 4, 5 × 5 = 25। ठीक है, तो यहाँ से 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 बराबर अनुपात 25। ये अनुपात में रखना था आपको। ठीक है, क्योंकि पहले का अनुपात क्या था, आयतन 1 और S2 आयतन 2 निकालना था, यही तो निकालना था। तो आयतन तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो पहले के लिए आयतन की वैल्यू ये रही, दूसरे के लिए ये रही। ठीक है, तो 4/25, मतलब कि 4/25 भी आप बोल सकते हो, यही रहा आपका क्या, रेशियो। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। b के किस मान के लिए असमानता b² + 8b, और ये था ना ग्रेटर का साइन और इक्वल। ठीक है, ग्रेटर साइन का इक्वल ऐसे बनाते हैं। 9b + 14 सही है, मतलब बोला गया है कोई भी इनइक्वलिटी दी गई है, b² 8b एंड ग्रेटर देन एन इक्वल 9b + 14 को कौन सा v का वैल्यू सेटिस्फाई करने जा रहा है, जिसमें एक्चुअली ग्रुप में दिया गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कोई भी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ax² + bx + c = 0, इसका जब भी हम रूट निकालते हैं तो रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू मतलब इसमें क्या है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -b ये जो था। ठीक है, प्लस माइनस का साइन रूट में, b² - 4ac। ठीक है, डिवाइड करते हैं 2a से। अब यहाँ से देखिए प्लस और माइनस है, तो दो वैल्यू यहाँ से आती है, x1 x2, तो यही इसको रूट निकलते हैं। इसी हिसाब से इसको हम देख लेंगे। इसको जब एक काम कीजिए, इक्वल का ही साइन बस रखेंगे, ग्रेटर से ग्रेटर को हटाएंगे हम, तो देखेंगे तो क्या होने वाला है, इसको b² माइनस, इसको एक काम कीजिए -b, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, b² - b, इस 14 को इधर लाएंगे तो क्या होने वाला, -14 = 0। ठीक है, इसको कैसे रखा मैंने, आपको समझ में आ रहा है। ये b² था और इसको इधर ही रहने दिया मैंने, और इक्वल का साइन लगाया, 9b - 8b किया + 14। तो यहाँ से क्या था, ये 9b में से 1b बचता, फिर इधर ले आते तो माइनस में हो जाता। ठीक है, और इधर 0 ही बचता। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया मैं। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो चीज़ बताया मैंने, बस इसी में से रख के b की वैल्यू, अभी b क्या है, x है वही, और यहाँ पे देखेंगे जब इससे कंपेयर करेंगे हम, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -14। बस इसी वैल्यू को इसमें रखेंगे, और 2 हमारा वैल्यू आएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, b को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू। चलिए रखते हैं, तो ये क्या था, -b मतलब माइनस माइनस प्लस होने वाला है, प्लस माइनस रूट b² मतलब कि 1 हो गया ये। चलिए लिख देता हूँ मैं, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1,
और इंटू -40, ठीक है, ये इतना हो गया। डिवाइडेड में क्या करने वाले हैं हम, 2 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस माइनस रूट, ये यहाँ से कितना आने वाला है, 1, ठीक है, और ये कितना वाला 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर माइनस माइनस प्लस, 14 चौका 56, ठीक है, 14 चौका 56 हो गया। डिवाइडेड कितना, 2 है, मतलब 2 इंटू 1। अब देखते हैं हम कितना होने वाला है, 1 प्लस माइनस रूट का 57। रूट मैंने आपको निकालना बताया हुआ है, तो वीडियोस में देखिएगा पिछले वाले, और नहीं होगा वो हो सकता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताऊंगा मैं। और जब रूट 57 का वैल्यू निकालने जाते हैं ना, तो कैसे 7 7 49 तो नियर अबाउट हो ही रहा है, तो कितना आने वाला है, नियर अबाउट 7.55 के नियर अबाउट आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, 1 प्लस माइनस 7.55 डिवाइडेड 2। जब एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे, ठीक है। तो 1 जब प्लस 7.55 लेंगे डिवाइडेड 2 करेंगे तो कितना आने वाला है, 8.55। और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, पॉइंट 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा, फिर 2 5 जा, 4.275 आ रहा है, मतलब 4.27 आप रख सकते हो। और नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली, 1 माइनस 7.55 डिवाइडेड 2। एक बार माइनस लेना है ना, एक बार प्लस लिया हमने, माइनस लेकर सॉल्व करना है, तो कितना होने वाला, 6.55 डिवाइडेड 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, लेकिन 2 ही अंक तक उसमें दिया गया था एक्चुअली, तो हमको क्या करना था, ये माइनस में आया है, ठीक है। तो मतलब हमारी वैल्यू बी की कहाँ से कहाँ वेरी करने जा रही थी, वी की वैल्यू 4.27 से 3.27 तक। लेकिन ऐसा जब हम इसमें देखते हैं वैल्यू कोई दिया नहीं रहता है, तो लेकिन इसमें ऑप्शन में एक दिया रहता है ना कि बी ग्रेटर देन आर इक्वल 5 हो सकता है, या फिर बी लेस देन या इक्वल 4 हो सकता है। तो मैच करते हैं हम, देखिए 4.275 मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4.275 से आगे की तरफ आप जाएंगे तो आंकिक मान क्या मिलने वाला, 5, तो बी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 4.275 से आप बढ़ रहे हो, तो इसीलिए ग्रेटर देन आर इक्वल 5। और जब यहाँ 3.3275 के आगे आप जाने वाले हो, माइनस वाले में क्या करता है, बढ़ता है ना, ठीक है। तो जाएंगे तो क्या क्या होता है, 4 के नियर अबाउट अंकिक मान मिलने वाला है इसके आगे आप जब जाएंगे, तो क्या होने वाला है, लेकिन ये -3.75 से 4 क्या है, छोटा ही तो है, माइनस में जब रखेंगे तो, इसीलिए बी लेस देन आर इक्वल 4 आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली 9 नेचुरल प्राइम नंबर्स का एवरेज बताना है। एवरेज मतलब औसत, नेचुरल प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या जो होता है, ठीक है। 9 अभाज्य संख्या अगर आप देखने जा रहे हो तो क्या होने वाला है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है। ये देखिए कितना 9 नेचुरल प्राइम नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कैसे किया हमने, एक को प्राइम नंबर में नहीं गिनते, नेचुरल नंबर में आता है लेकिन प्राइम नंबर में नहीं, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 किसी से नहीं कटता, 3 अपने अलावा 1 से और किसी से नहीं कटता। नेचुरल प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या का मतलब अपने से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी से कटे ही नहीं। 5 भी हो गया, 4 तो कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 7 ऐसे ही गिनते जाओगे, 8 तो कट जाएगा, 9 भी कट जाता है, तो 11 पहुँचे, फिर 11 के बाद फिर 12 कट जाता है सबसे, 13, ये नहीं करता किसी, 17 19 23, ठीक है। अब क्या करना है, इनका ना ऐड करना है और हमको 9 से डिवाइड कर देना है, यही औसत हो जाएगा। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना संख्या होता है ना, और जितना संख्या होता है उनका योग और डिवाइड बाय जितनी संख्या होती है। मान लीजिए 9 संख्याएँ दी है, 9 संख्याओं का योग और बटे 9 से ही हो जाएगा एवरेज, ठीक है। क्या होने वाला, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 और डिवाइडेड कितना, 9, क्योंकि 9 संख्या हैं। और जब हम आप इनका जो है कि आराम से योग निकालेंगे तो 100 आने वाला है बटे 9। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है, 11 1/9। कैसे हो गया 100, जल्दी जल्दी जोड़िए, 17 और 3 कितना होने वाला, 20, ठीक है। और फिर यहाँ से जब आप जोड़ने वाले हो, 13 और 7 कितना होना है, 20, 40 तो यही हो गया। फिर 19 और 11 कितने होने वाला है, 30, ठीक है। 19 और 11 30, तो 30 और 30 और 40 कितना हो गया, 70। यहाँ से पहुँच गए हम 70 के बाद 5 2 7
और 7 और 23, 7 और 23 कितना, 30 30 60, 70 और 30 90, और जोड़ोगे तो फिर कितना हो जाएगा 10 100। ठीक है, चलिए 100/9 बराबर 11/11 सहित 1/9, जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कैसा, यदि रूट में दिया गया 29 और 16 मतलब 2916 बराबर 54। देखिए आपको निकालना भी नहीं पड़ा, ये दिया है खुद ही। और पूछा क्या है कि रूट में 29.16, नेक्स्ट में 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस में 0.4 बार 02916 का वैल्यू पूछा था। ये बताने से पहले मैं आपको ना एक चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है, वर्गमूल और घनमूल वाली बात, वही चलते हैं। मान लीजिए ना आपको दिया गया था 3 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या था, 9, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सब निकाल लिया। लेकिन अगर 0.3 का स्क्वायर बोले का मतलब क्या होने वाला, 0.3 इंटू 0.3 क्या होने वाला है 0.09। कैसे, एक अंक दो अंक पे दशमलव था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए अच्छा एक और बताता हूँ। मान लीजिए 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 कितना आ गया, 3 तरीका 9 तरीक 27, लेकिन दशमलव कितने के बाद लगने वाला है, 1 2 3, 1 2 तो हो गया, अब नहीं है तो 0 बढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो वर्गमूल में जिसका अगर दशमलव में कोई संख्या है, दशमलव में कोई संख्या है, उसका वर्ग अगर करने जाते हैं तो वर्ग में जो भी आता है उसमें दशमलव कितने अंक पे रहता है, 2 में। जैसे घनमूल में दशमलव कितने अंक पे, अगर 1 अंक पे दशमलव है तो दशमलव कितने अंक पे आएगा, इसमें 3 अंक पे। ठीक है, एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको। मान लीजिए इधर दीजिए, मान लीजिए 0.04 पहले ही है, अब इसका स्क्वायर बोल दिया करने का मतलब क्या है कि दशमलव कितने अंक बाद आएगा, 2 दूनी 4 अंक पे। ठीक है, मतलब 4 चौके 16 तो हुआ, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा, ठीक है 4 अंक पे, 1 2 3 4। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, इसी हिसाब से हमको चलना है। मतलब 29.16 है तो इसका वैल्यू क्या आने वाला जब रूट निकालेंगे तो हम 5.4 होने वाला है कि नहीं होने वाला है। चलिए आप निकाल के ही देख लीजिए, निकाल क्या देख लीजिए, एक मैंने आपको सिखाया ही। मतलब अगर इसी को 0.0016 को रूट में रख दिया गया तो इसका वैल्यू 0.04 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से रखना है। 29.16 आप निकालते रहिए, स्क्वायर रूट निकालना आपको बताया है मैंने, आप निकालिए आराम से। लेकिन जल्दी हमको करना है तो इसी हिसाब से करना पड़ेगा ना। 29.16 मतलब कि होने वाला है इसका वर्गमूल कितना, 54। लेकिन वर्ग में कितना लिखा हुआ था, 2 अंक पे दशमलव, इसका मतलब क्या है वर्गमूल में कितने अंक पे दशमलव आ जाएगा, 1 पे। ठीक है, इसी हिसाब से देखेंगे इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5.54 के ही तो रिस्पेक्ट में आएगा। लेकिन अब इसमें देखें कितने अंक पे दशमलव था, 4 अंक पे दशमलव था, इसका मतलब क्या था, इसमें 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव 4 और 5 तो था ही। ठीक है, अब प्लस में इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 54 तो आएगा ही, लेकिन इसमें कितने अंक पे दशमलव है, क्योंकि ये वर्ग है ना, तो किसी ऐसे राशि का वर्ग है जिसमें दशमलव कितने अंक पे होगा, 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब कितना होगा, 6 का आधा कितना हो गया, 3 अंक पे दशमलव हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या होने वाला है, इस हिसाब से करेंगे तो जल्दी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे मतलब 4 8/2 कितना आने वाला, 4 अंक पे दशमलव, तो 54 तो रहेगा ही, लेकिन कितने अंक पे दशमलव, 4 अंक पे। ठीक है, अब इसी को हमको जोड़ लेना है, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ऐसे रख के आप जोड़ सकते हो इसको आराम से, 54 0.054 प्लस 0.0054, 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9.5, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपने इस मेथड से कितना जल्दी हो गया, नहीं तो आप वर्गमूल निकालने जाते तो बहुत देर लगता है। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर समझिए। देखिए कोई संख्या दिया गया था 0.04, अगर इसका वर्ग निकालना है तो क्या निकालना है, इसका तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही, मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन कितने अंक पे दशमलव लगेगा, जब इसमें 2 अंक पे दशमलव है मतलब वर्ग निकालने में 2 दूनी 4, हाँ तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा। ऐसे ही अगर इसका हम वर्गमूल निकालने चल जाए, वर्गमूल में क्या देखते हैं आप कि अगर 4 अंक पे दशमलव है तो कितना अंक पे दशमलव आ जाएगा, 2 अंक पे, अगर 2 अंक पे दशमलव है तो 1 मतलब आधा। ठीक है, उसी हिसाब से हमने किया। देखिए 5.4 54 दिया ही था, मतलब इसका वर्गमूल तो 5 और 4 के रिस्पेक्ट में आने वाला है,
लेकिन दशमलव कितने पे, 2 अंक पे दशमलव है तो 1, हाँ, और जो इसमें 4 अंक पे दशमलव है तो 0.54। ये ट्रिक है, ठीक है, नॉर्मल से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसा है। यदि एक नियमित षटभुज की त्रिज्या आर के वृत्त में अंकित किया जाता है तो परिमाप है, हमको परिमाप पूछा है। मतलब क्या है, आर वृत्त की त्रिज्या में षटभुज हो जाए, मतलब वही जिसकी 6 भुजाएँ हों। 6 भुजाएँ थोड़ा सा देखिए गलत भी बन सकता है उससे, थोड़ा सा आड़ा तिरछा, तो उसके लिए भाई माफ़ी है, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करूँगा पूरा। अब इसको मैच मिला लीजिए, मिला क्यों रहे हैं, यही तो त्रिज्या है और इसी की वैल्यू कितनी आर है। और जब आप षटभुज बनाते हैं तो मतलब क्या हेक्सागोनल बनाते हैं, तो हेक्सागोनल में क्या देखते हैं, मैंने क्या बताया था कि अगर एक बिंदु पे आप खड़े हो, हाँ बताया नहीं था, भी बता रहा है, एक बिंदु आप खड़े हो ना, यहाँ से अगर शुरू करके यहाँ तक आ जाएंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनने वाला है, 360। और इसी 360 को कितने बराबर भागों में डिवाइड करता है एक हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब प्रत्येक का एंगल कितना होने वाला है, 360/6, मतलब 60 डिग्री का। और जब एक का 60 डिग्री है, इसका एंगल 60 डिग्री है, और ये दोनों भुजा क्या है बराबर हैं, क्योंकि ये तो त्रिज्याएँ ही हैं दोनों की। तो मतलब कि इन दोनों के सामने का जो एंगल होगा वही बराबर होगा, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, एक्स मतलब 2x हो गया, और 2x और प्लस 60 की वैल्यू कितनी है, एक त्रिभुज में हम जानते हैं 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 60, मतलब कि देखेंगे हम क्या, अगर एक कोई रेगुलर हेक्सागन है, मतलब कि नियमित षटभुज है, तो उसमें प्रत्येक एंगल कितने का बनने वाला, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, मतलब कि सारी भुजाएँ क्या है बराबर होने वाली, क्योंकि सारी भुजाओं के सामने के एंगल क्या हैं, बराबर हैं। त्रिभुज का ये नियम कहता है, अगर सामने का एंगल जो है कि बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगा, बराबर हो। इस हिसाब से हम देखेंगे तो क्या होने वाला है, एक समबाहु त्रिभुज बनने वाला है यहाँ पे। इसी प्रकार से ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज। मतलब कि क्या है, ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। इस हिसाब से देखेंगे तो कितने आर हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हेक्सागोनल में कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं। मान लीजिए एक के वैल्यू आर, तो कितना होने वाला है, 6 गुणे आर, मतलब 6 आर होने वाला है, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। मतलब एक वृत्त में अगर कोई रेगुलर हेक्सागन बन रहा है तो अगर हेक्सागोनल का परिमाप कितना होने वाला है, वृत्त की त्रिज्या गुणे 6 बराबर 6 आर। पर कैसे आया ये समझा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का अंतःकेंद्र केंद्र किसके द्वारा निर्धारित होता है। अंतःकेंद्र क्या होता है, इन सेंटर, ठीक है। मान लीजिए आपने एक त्रिभुज बना दिया ना, अब यहाँ से एक ऐसा कोई इन सेंटर मतलब अंदर वाला, ठीक है, अंदर से कोई जा रहा है सर्कल, तो तीनों भुजाओं को छूते हुए जा रहा है, और इसी का जो बिंदु होगा इसी को इन सेंटर या अंतःकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। ये किस पर डिपेंडेंट है या किससे निर्धारित होता है, इसी को हमको बताना है। दिया हुआ था कि त्रिभुज की जो हाइट होने वाली है वो मतलब ये, या फिर कोण के द्विभाजक, मतलब कोण के द्विभाजक मतलब समझ रहे हो, इसको कोण को द्विभाजित करने वाला इसको, ठीक है। और या फिर मध्यिका मतलब समझ रहे हो, यहाँ से सीधा मिलाया गया भुजा को आध 2 बराबर भागों में बांट दें, इस सिरे से मिलाया जाए तो इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दें, कुछ ऐसा ही दिया हुआ था। तो देखने की हम कोशिश करते हैं, पहले इसको समझते हैं कैसे निर्धारित होता है, ठीक है। और अगर इसके डिपेंडेंसी की हम बात करें तो हम त्रिभुज में जब देखते हैं तो कैसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं अंतःकेंद्र का। चलिए अंतःकेंद्र आता कब है, ये मान लीजिए ए पी सी, ये एंगल हो गया, ये एंगल, और जब इन्हीं एंगल्स को समद्विभाजित करने वाली रेखा को हम सामने बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको भी सामने बढ़ाया मतलब इसको भी समद्विभाजित करें, मतलब ये भी बराबर होगा, ये भी आपस में, हाँ। तो फिर इन्हीं से जो बिंदु प्राप्त होता है ना, उसी को अंतःकेंद्र कहते हैं, और इसी से अंतःकेंद्र त्रिभुज को जो है कि सर्कल किया जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो फिर क्या होने वाला है, मतलब कौन डिपेंडेंट हुआ, कोण के समद्विभाजक रेखाएं, ठीक है। कोण को समद्विभाजित, थोड़ा सा हिंदी दिक्कत हो रहा है, समद्विभाजित करने वाली
रेखाएं। ठीक है, ये प्रमेय है एक्चुअली। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 1001 क्यूब का मान। मैंने आपको अलजेब्रा सिखा रखा था, क्या a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में क्या था a प्लस बी। ठीक है, अब इसको तो पहले इस फॉर्म में बनाते हैं, 1000 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं इसको, अंदर वाले को क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्म में आया कि नहीं, तो 1000 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab मतलब 1000 इंटू का 1 a प्लस बी मतलब वही 1001, सॉरी। ठीक है, a प्लस बी तो यही आने वाला है, 1000 प्लस 1 1001। ठीक, अब इसको मैंने आपको गुणा करने बताया था कि देखिए कितनी, ये क्या निकालना, आपको क्यूब निकालना। क्यूब निकालने का मतलब क्या है कि जितने जीरो हैं उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, एक लिखने के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको सिखा रखा था मैंने शॉर्टकट के रूप में कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है। 1 का क्यूब कितना आने वाला है, 1 ही होता है, प्लस 3 गुणे 1000 मतलब 3000, अब इंटू में 1 मतलब कुछ नहीं, और 1001। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो सेम ही रहेगा, 9 पर प्लस 1, ये कितना आने वाला है, सॉरी प्लस है यहाँ, कितना जीरो 3, इसको जब मल्टीप्लाई करिए 3 से 3 एकम 3 3 0 0 0 3 3000, ये आएगा, आ जाएगा। और ये फिर आप जब जोड़ दोगे तो कितना होने वाला है, 1 आ गया, 0 0 3 0 0, फिर कितनी बार जीरो हो गया, 3 0 0 1, ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या का 20% कितना है भाई, 20% कितना दिया हुआ है, 120, और तो पूछा कितना 120% कितना होगा। ठीक है, आपको पहले कन्वेंशनल मेथड से बताता हूँ, जैसे सब बच्चे करते हैं ध्यान से। तो मतलब कि मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है, और x गुणे 20/100, 20% तो यही होता है, बराबर 120 दिया है, तो 20 छक्के 120 बराबर x बराबर कितना हो गया, 600। x बराबर अगर 600 आ गया तब इसी का क्या निकालना आपको, 120% मतलब कि 600 गुणे 120/100 बराबर कितना हो गया, 1272। लेकिन आपको मान लीजिए ये आ गया आपका आंसर, लेकिन आपको मान लीजिए जल्दी से करना है, तो मतलब 20% कितना दिया था, 120, मतलब 20 बराबर कितना था, 120, तो मतलब 1 बराबर कितना होने वाला है, 20 छक्के 20। ठीक है, 6 होने वाला है। इसी प्रकार से आपको क्या देखना है, 120 बराबर कितना होने वाला है, तो 120 गुणे 6 बराबर 720। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंश न्यूनतम है, मतलब लीस्ट बताना है, मतलब सबसे कम में क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अंश मतलब होता क्या, किसी चीज़ का भाग। मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसको ऐसा भाग में बांट दिया गया, इसको ऐसा भाग में बांट दिया कि कोई इसका वैल्यू दे दी गई, मान लीजिए 6/11 13/18, तो यही बता रहे हैं सबसे कम भाग किस में मिलने वाला है। सबसे कम भाग मिलने वाला का मतलब क्या है कि एक में से कोई कितना पाने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर का मतलब ही यही होता है कि उसमें से ना कितना पार्ट दूसरे को मिलने वाला। मान लीजिए यहाँ पे ना ये कोई त्रिभुज था, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको अगर देखा जाए तो 11 भागों में पहले बांट दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसमें 6/11 मतलब छः भाग को ले लिया गया है। 13/18 का मतलब क्या है, किसी एक सर्कल को 18 भागों में बांटा गया है, ऐसे ऐसे करके 18, उसमें से कितने भाग को लिया गया है, 13 भाग। 13 भाग मतलब 13/18, टोटल भाग कितना था, 18। मतलब कि हमको अगर देखा जाए तो अगर हम नीचे वाला जो हर था अगर इसको समान कर लें, समान करने का मतलब क्या है, अगर हम समान करेंगे तो ऊपर वाला में देखेंगे हम कितना भाग मिलने वाला है, और वही हम देख लेंगे जिसका भाग कम होगा वही लिस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, मान लीजिए 9 भाग में हमने एक चीज़ को किसी को बांट दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुआ क्या, 1 2 3 4 8 ही हुआ, मान लीजिए 8 ही भाग में बांटा हमने। ठीक है, तो इसमें से 3/8 बड़ा है कि 4/8, सबको पता है कि 4/8 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 4 भाग है, 8 का कितना भाग है, 4,
जो 8 पार्ट में आपने डिवाइड किया था उसमें 4 बढ़ा है, ठीक है। इसी हिसाब से हमको क्या करना है, इसके हर को सेम करना है। हर को सेम करने का क्या मतलब है, सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आप कितना होने वाला है, 11, 18, 22, 36, 6। इसका एलसीएम जल्दी से आप लेंगे तो कितना होने वाला, 2, 11, दोनों 18, 11, 2, 2, 18 में 2 3 6, ठीक है। एलसीएम नहीं निकालने आता है तो बताइएगा, मैं बताने वाला हूँ वैसे भी अपने यूट्यूब पे। नेक्स्ट चैप्टर मेरा लगभग वही है। तो 2, 9, 11, दोनों 18, 2 3 6। ऐसे ही जो आप जब निकालने जाओगे, इसका एलसीएम निकालते जाओगे तो कितना आने वाला है एलसीएम, 396। मतलब कि अगर 396 नीचे है तो ऊपर में मल्टीप्लाई, मान लीजिए 396, 11 बराबर 396 है। एक कितना होने वाला है, 396। इसको अगर आप कंपेयर करो बटे 11, कितना होने वाला है, 11 3 33, 11 6 66, ठीक है। तो मतलब कि 396 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणे 6, ठीक है। ऐसे ही सबका निकाल लेना है आपको। कितना होने वाला है ये, 216 आएगा, ठीक है। 396, 216, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 6/11 का नियर अबाउट, ठीक है। ऐसे ही जब आप सबका वैल्यू निकालोगे तो निकालते जाओगे, तो मैं एक्चुअली निकालता हूँ तो देखता हूँ कि 13/18 को निकालते हैं तो कितना होने वाला है, 13 गुणे 22/18 गुणे 22। क्योंकि जब आप 18 और बराबर कितना है 396 जब आप करोगे ना तो एक कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। यहाँ से जब आप निकालोगे 286/396। नेक्स्ट क्या है, 15/22। जब इसकी वैल्यू आप निकालने जाओगे तो 217/396। नेक्स्ट क्या है, 5/6। 5/6 की वैल्यू क्या होने वाली है, 330/296। नेक्स्ट क्या है, 19/36। ये कैसे निकाल रहा हूँ, मैंने आपको एक सिखाया, ठीक है यार, सिखा दिया है। आप आराम से निकालो। अगर मैं इसमें निकालने बैठूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी वैसे भी हो रही है, तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो 209/396। चलिए अच्छा, वैसे मैं सिखाने ही आया था तो सिखा ही देता हूँ। 22 बराबर अगर 396 है तो एक बराबर कितना होगा, 396, और बटे कितना होने वाला है, बटे 22। यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना आने वाला है आपके पास, 18, ठीक है। 22 वाले में कितना था इसमें, ठीक है। तो फिर 15 कितने के बराबर होने वाला है, 18 गुणे 15, ठीक है। जब इसकी आप इंटू करोगे तो कितना होने वाला है, 270, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं किसका अंश जो है सबसे छोटा है। सभी आपको दिख रहा है, 6/11 का ये वैल्यू ये रहा, 216/396, 13/18 का 286/396, 15/22 270। देखेंगे 209, 330, 270, 286। सबसे कम किसका है, 209 का है, ठीक है। मतलब कि लिस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 19/36। सबसे कम अंश यही होगा, ठीक। यही रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो भी चीज़ नहीं समझ में आता है उसको कमेंट कर दीजिएगा आप, फिर से मैं बताऊंगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है एक, मतलब कोई रेक्टेंगल आयत है जिस 2 बार लिख दिया मैंने। लंबाई अगर 25% बढ़ा दी जाती है ना तो चौड़ाई को कितना % कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही हुआ। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का, सॉरी आयत का। क्षेत्रफल किसका, आयत का। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। मान लिया मैंने ना कि कोई आयत है जिसका मतलब कि एक वर्ग भी क्या होता है, आयत ही होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। मतलब कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होने वाला है आपका इसका, 100 गुणे 100। कह रहा है कि ना कि लंबाई में कितना 125% की वृद्धि कर देंगे। 100 में 25% की जब आप वृद्धि करोगे तो कितना होने वाला है, 100 का 25% जब आप निकालोगे 25। 100 तो पहले से ही था, 100 + 25 कितना वाला है, 125, ठीक है, सॉरी। तो मतलब लंबाई कितना होने वाला है, 125। मैंने माना क्या था, लंबाई और चौड़ाई 100 था, तो 25% लंबाई में वृद्धि करने के बाद 125 आया।
और कह रहा चौड़ाई को मान लीजिए कितना कम किया जाए। चौड़ाई को हमने मान लिया अभी x है, ठीक है। दूसरा वाला क्या कुछ ऐसा बना दिया है, इसमें लंबाई कितना है 125 कर दिया है और ये चौड़ाई x है। पूछ रहा कितने परसेंट कमी हो जाएगी, मतलब पहले x की वैल्यू जब निकाल लेंगे, पहले 100 था तो देख लेंगे कितना कमी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू आप निकालने वाले हो तो कितना होने वाला है 5 25 में 5 दूनी 100, 5 20 में, ठीक है। फिर अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 25 चौका 100, मतलब x की वैल्यू कितनी आने वाली है 80 होने वाली है। मतलब कि 100 से कितना कम हो गया x की वैल्यू, पहले तो 100 था, चौड़ाई की वैल्यू हमने वही लिया था, ठीक है। कितना था, कितना कम हो गया 80 करेंगे तो कितना 20 कम हो गया। अब यही देखेंगे कि 20 ना कितने परसेंट है किसका, चौड़ाई पहले यही था, तो 20/100 गुणे कितना भैया 100, परसेंटेज निकालना है ना, कितना होने वाला है, मतलब 20% हमको क्या होने वाला है कमी हो गई किस में, चौड़ाई में। क्यों हमको करनी पड़ी, क्योंकि हमको क्या करना था क्षेत्रफल समान रखना था, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, बार वाला है। अब बार निकालना, 1.27 बार का वैल्यू क्या होता है। एक्चुअली बार का मतलब क्या होता है आपको पता है, बार का मतलब ये है ना, ये जो चीज़ था ना ये बढ़ते जा रहा था, डिवाइड जब कर रहे थे हम, जैसे 10/3 कर दिया जाए ना तो ये क्या होना है 3.333333। इसको कैसे लिख सकते हो 3.33 बार ही लिख सकते हो सर। बार का मतलब ही क्या है, कटा नहीं है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, समझ में आया आपको सिंपल सी भाषा में। चलिए इसको कैसे लिख सकते हो फिर आप, 1.27 ऐसे बढ़ता जा रहा है, हाँ इसको ऐसा लिख सकते हो 1.27 को, 27 बार को, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको 100 से इंटू करते हैं, पहले 100 से इंटू करेंगे तो क्या होने वाला है 1.2727, मान लीजिए 2 अंक तक हमने लिया अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा लग रहा है। चलिए ठीक है, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आने वाला है 127, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 100 दिखाते जो 127.2777, ठीक है, 2727 ऐसे आ रहा है। मतलब कि अगर हम x इक्वल टू 1.27 मान लूँ, मैं क्या माना मैंने, x इक्वल टू 1.27 हमने मान लिया है, तो x इक्वल टू 1.27 बार, तो ये कितना होने वाला है, अगर इसको देखो तो मैं 127.27 बार इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 27 तो यहाँ रुक नहीं रहा, जाते जा रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है 100x है, क्योंकि 1.27 को हमने क्या मान रखा था 1.27 बार को कितना x है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है 100x बराबर कितना होने वाला है, जब आप देखोगे 127.27 बार, ठीक है, इतना आ गया आपका मतलब 1.27 ऐसे बढ़ते जा रहा है। बार का मतलब बता दिया मैंने आपको। जब आपको इसको और इसको घटाओगे तो क्या होने वाला है 100x माइनस एक्स बराबर मतलब 2 7 7 7 7 7 ऐसे करते जाओ, फिर 1.27। जब आप घटाने वाले हो तो यहाँ से कितना आने वाला है, मतलब कि बार बार जाएगा भी, तो 99x बराबर कितना होने वाला है आपका, इसको जब माइनस करो 126, तो x की वैल्यू कितना आने वाली 126 डिवाइडेड 99। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना होने वाला है आपका, 9 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं, 9 1 कम 9, 9 चौक 36/9, मतलब x की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी 14/11। और x को हमने क्या माना था, x और यही तो माने थे 1.27 बार, मतलब कि 1.27 बार की वैल्यू कितनी होने वाली है 14/11, ठीक है। देखिए एक शॉर्टकट भी है, अगर जिसको अपनाना हो तो वो अपना सकता है। जैसे कोई दिया है ना 1.27 बार, इसको क्या करना 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई किया और -1 यहाँ करना है। क्या किया था हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, पहली बात इसमें -1 यहाँ किया, मतलब 100 नीचे कुछ नहीं था, 1 से मल्टीप्लाई था, मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं था, फिर यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करके -1 किया, ठीक है। अब कितना होने वाला 126/99, मतलब 1.27 बार के नीचे कुछ नहीं थे एक माना मैंने। और यहाँ पर भी जो चीज़ की है यहाँ पे पहले इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया -1 कर दिया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। और जब इसको आप काटोगे 14/11 आने वाला, ये शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो 8 गुनी हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल, एक सिंपल से फार्मूले पे बेस्ड है, ये सारे बुक में फार्मूला दिया ही रहता है कंपटीशन के बुक में। तो
क्या रख रहा, इन द 15 ईयर्स कोई भी राशि है वो क्या कर रही है, इट्स सेल्फ का ही अपने ही आपका कितना 2 गुनी हो जा रही है, मतलब 2x हो जा रही है। कितना गुना हो जा रही है 2x, कितना 15 वर्ष में। तो कह रहा है कि 8 गुनी 8x कितने साल में हो जाएगी। तो इसका फार्मूला होता है, इसके लिए करना क्या है आपको, ये जो वर्ष दिया है ना, ये कितना गुना, जितने गुना हो जा रही है 2 गुने हो जा रही है, और ये कितना 8 गुने। अब इसको ना इसके फॉर्मेट में पहले चेंज करना है आपको। कितना फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, ये 2 था, अब जब इसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे कितना, 2 का क्यूब होगा 8। अब यही जितना स्क्वायर है ना, इसी का मल्टीप्लाई करना है किसमें, जितने गुने में हो जा रहा था, जितने समय में, 15 गुणे 3 बराबर कितना 45 सालों में हो जाएगा। इसको डिटेल से पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा इन सब की। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि अगर हमको देखा जाए, अगर मान लीजिए नॉर्मल सॉल्व करते हैं, बता ही देता हूँ आपको। ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। यही क्या कह रहा है कि 2 गुना हो जा रहा है कोई राशि। तो मान लीजिए मैंने x राशि था, कितना हो जा रहा है 2x, तो x इंटू 1 प्लस r/100, r तो दिया नहीं है, बट n कितना 15 वर्ष में। ठीक है, अब क्या है, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब यही क्या कह रहा है, 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा। तो मतलब 2 बराबर कितना आ रहा है, 1 प्लस r/100 घाते 15। तो 8 कितना हो जाएगा यही पूछ रहा है, 8 गुना, 8 बराबर 8x बराबर क्या हो जाएगा, x टू 1 प्लस r/100। समय नहीं दिया है, इसी का वैल्यू पूछा है। तो हमारे पास किसका वैल्यू है, 2 का वैल्यू है कितना, मान लीजिए ये x कैंसिल, तो 8 बराबर कितना आने वाला है, 1 प्लस r/100 टू दी पावर n। 2 का वैल्यू हमारे पास इतना है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे कि इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 1 प्लस r/100 टू दी पावर n। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं, 2 का वैल्यू कितना है 15, एक प्लस r/100 टू दी पावर 15। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन अभी का क्यूब बराबर कितना है, 1 प्लस r/100 टू दी पावर n। अब क्या करना है हमको, मैंने बताया था कि x के पावर अगर मान लीजिए 2 है और इसके भी पावर क्यूब है, तो क्या होने वाला लास्ट में, इसका वैल्यू x के पावर 6, मतलब कि 2 गुणे 3 हो जाता है, बराबर वही x के पावर 6 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये कितना होने वाला, 1 प्लस r/100 टू दी पावर कितना, 15 3 45, बराबर क्या है 1 प्लस r/100 टू दी पावर n। कंपेयर करेंगे तो इनकी वैल्यू कितने आने वाली है, 45 साल। ठीक है, चलिए, ये दिखाई नहीं दिया सर, फिर देख लीजिए यहाँ से। तो 2 का क्यूब कितना आने वाला, 1 प्लस 1/r/100 टू दी पावर n। 2 का वैल्यू कितना था हमारे पास, 1 प्लस r/100 टू दी पावर 15। ठीक है, लिख दिया हमने टू दी पावर क्यूब सबके, फिर 1 प्लस r/100 टू दी पावर n, इधर का ऐसे ही रख लिया। फिर इसकी वैल्यू कितना, 1 प्लस r/100 टू दी पावर 15 3 45। ठीक है, 1 प्लस r/100 टू दी पावर, जब कंपेयर करेंगे तो क्या ये सेम से समान है बेस, मतलब घात भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, n बराबर 45। ठीक है, 45 साल में क्या हो जाएगा, 8 गुनी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, a के पावर x इक्वल टू बी के पावर y इक्वल टू सी के पावर z, और क्या दिया है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो y की वैल्यू पूछा हमसे क्या होने वाली है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर a के पावर m है ना बराबर b है, तो अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो 1 बटे में जो भी होगा ये घात हो जाएगा, बताया था हमको। b के पावर में क्या होने वाला है, 1/m। ठीक है, a की वैल्यू ये होने वाली है। ऐसे ही अगर a के पावर m इंटू a के पावर n है, तो फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, बेस सेम हो जाएगा और घात जो है कि जुड़ जाएगी, a के पावर m प्लस m। और क्या है, a के पावर m, अभी पिछले वाले ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये कितना होने वाला है, a के पावर mn। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a के पावर जैसे b के पावर y, a के पावर x इक्वल टू बी के पावर y इक्वल टू सी के पावर z है। हम एक काम करते हैं, हम ना इसके वैल्यू को ही k मान लेते हैं, a के पावर x इक्वल टू k। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी, k के पावर 1/x। ऐसे ही k b की वैल्यू कितनी आने वाली है, अगर b के पावर y इक्वल टू k मान लें तो b की वैल्यू कितनी आने वाली है,
बी की वैल्यू आ जाएगी आपके के पावर 1/y। ऐसे ही सी के पावर जेड को अगर हमने के मान लिया, सी की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, के पावर 1/z। इतना समझ में आया यहाँ तक आपको। और क्या दिया हुआ है हमारा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिया है, ठीक है। तो मतलब कि के 1 के पावर z का स्क्वायर इक्वल टू कितना होने वाला है, ए की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, कर दीजिए मल्टीप्लाई, के पावर 1/x इंटू में सी की वैल्यू कितना, के पावर 1/z, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखोगे कि तो के पावर क्या हो जाएगा, 2/z मैंने बताया था मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब करोगे तो बेस समान है, क्या बताया था मैंने आपको, जुड़ जाएगा घात, के पावर 1/x प्लस 1/z, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, कुछ तो गलत हुआ है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, के पावर 1/y, ठीक है। यहाँ पे y होगा, सॉरी, ये कितना हो गया 2/y। तो यहाँ से आप जब देखोगे तो बेस समान है, मतलब क्या, घात समान होने वाली है, मतलब 2 के घाते y, 2 के बटे y इक्वल टू कितना होने वाला, 1/x प्लस 1/z, ठीक है। तो यहाँ से जब y की वैल्यू आप निकालोगे तो पहले इसको तीसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, z प्लस एक्स बाई एक्स जेड। अब क्या करना है आपको, y/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स जेड बाई एक्स जेड प्लस एक्स, कुछ नहीं किया, बस इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आने वाली है, 2xz/z प्लस या x या फिर x प्लस जेड, ठीक है। यही रहा आंसर। अरे यार थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, मैं लिखने में भूल जा रहा हूँ, कैमरे में नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक देखिए, मतलब घात बेस समान है तो मतलब घात भी समान होगा, 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे पीछे पीछे तो जेड एक्स जेड, ठीक है। समझ में आ रहा है इसको, तो बराबर कितना होने वाला है। अब एक काम करो, अब इसको दोनों को उल्टा कर दो, y/2 बराबर x/z z प्लस एक्स। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई, 2xz/z प्लस एक्स, यही होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz के गुणनखंड निकालना है। क्या करना है आपको, फैक्टर करना है, ठीक है। तो गुणनखंड निकालना मैंने आपको एक अभी ही वीडियो फ़िलहाल डाला मैंने, आपको देखिए आराम से समझ में आएगा उसको। तो जब आप इसको देखने वाले हो तो अरेंज करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये कैसे लिख सकते हो आप, थोड़ा सा इधर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाहर माइनस माइनस प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी ये हो जाएगा माइनस 6yz, ठीक है। अब जब आप इसको देखोगे तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी तो वाई स्क्वायर है, माइनस में वाई स्क्वायर, ये किसका है, रुक जाइए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है ना। देखिए अगर जब आप इसको करने जाओगे तो अगर मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू क्या है, वाई है, और 3z की वैल्यू मैंने मान लिया b है, जब आप इसको करने जाओगे तो y माइनस 3z का स्क्वायर तो कितना होने, वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 3 3 का 9 है, माइनस 2 3 6 6yz, ठीक है। यही तो आने वाला है आंसर, तो आपके पास यही तो है। तो इसको क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 6yz को ये सिंपल सा लिख सकते हैं ना, y माइनस 3z का स्क्वायर। अब क्या करना है, ये क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3z का स्क्वायर। अब आपको मैंने एक चीज़ और बता रखा है, क्या बता रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में है, ठीक है, दोनों, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, पहले माइनस वाई लिख लीजिए, माइनस वाई माइनस 3z, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई माइनस 3z, ठीक है। अब इसको आपको एक काम करो, और भी थोड़ा ब्रैकेट को हटा भी सकते हो, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ एक्स होगा, एक्स ए माइनस बी तो होता है ना, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई और माइनस का इंटू माइनस किया तो प्लस प्लस 3z, दूसरे ब्रैकेट में क्या होने वाला है, एक्स प्लस वाई
प्लस माइनस माइनस ही होता है, -3 z। यही आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, बस सिंपल है। आपको ना ये सब फार्मूले मैंने पिछले पढ़ा रखे हैं अलजेब्रिक वाले, इसको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, तो गुणनखंड जल्दी से होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 6 छात्रों की आयु कितना है, वर्षों में दी गई। ठीक है, 13, 14, 18, 16, 19, 12। मध्यिका पूछा है। मध्यिका निकालने का सबसे बड़ा फंडा क्या है, पहले तो क्या करना है आपको, इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज करना। चलिए हम आरोही क्रम में करते हैं, मतलब बढ़ते हुए। ठीक है, तो सबसे छोटा से बड़े की तरफ, छोटे से किधर जाना है, बड़े की तरफ। सबसे छोटा क्या, 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 16, 18, उसके बाद 19। ठीक है, अरेंज हो गया हमारा किस में, आरोही क्रम में। अब क्या करना है, अगर मान लीजिए ना नंबर, मतलब नंबर की जितनी भी संख्याएँ दी गई है उसको एन से डिनोट करते हैं। एन मतलब क्या है, न संख्याओं की संख्या, कितनी बार कितनी संख्याएं दी गई। मान लीजिए 7 संख्या दी गई होती तो एन क्या है, एन क्या है आपका, ये ऑड नंबर है। ऑड मतलब क्या हो गया, विषम। जब संख्याओं की संख्या मतलब कि जिसकी मध्यिका निकालनी है वो विषम है, तो फिर क्या करना है आपको, क्या करना है, मध्यिका क्या होने वाली है, n+1/2। और ये जितना भी आएगा वही संख्या, वही नंबर क्या होगी, मध्यिका होगी। मान लीजिए दिया होता 1, 2, 3, 4 और 5, इसकी मध्यिका हमको पूछा जाने का मतलब n क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, n बराबर कितना है, 5 है। और अब कितनी है, ये ऑड है, मतलब कि अगर हमको मध्यिका निकालना है n+1/2, मतलब 5 + 1/2 बराबर कितना होने वाला है, 6/3। तो मतलब कि कौन सी, तीसरी संख्या, 1, 2, 3, मतलब 3 क्या है, इसकी मध्यिका है। ठीक है, इसी हिसाब से देखेंगे जब n क्या है, इवन है, यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, n बराबर क्या है, 6, इवन है। इवन होने का मतलब क्या होने वाला है, nवीं नंबर की संख्या, nवीं नंबर की संख्या, सॉरी n/2वीं नंबर की संख्या प्लस n+1वीं संख्या बटे 2। ठीक है, मैं दूसरा पेज चेंज कर लेता हूँ एक्चुअली। चलिए देखिए यहाँ पे एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एन बराबर कितना है, 6 है। मतलब क्या है, इवन नंबर है, मतलब कि यह क्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या हो जाता है, संख्याओं की संख्या, तो क्या कितना हो जाता है, आंकड़ों की संख्या। मतलब अगर सम संख्या हो गई तो क्या, मध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2वीं संख्या प्लस n+1/2वीं संख्या। ठीक है, /2 करते हैं। ठीक है, बस सिंपल से ही करते हैं। n/2वीं मतलब कितना होने वाला है, 6/2 प्लस 6, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, n/2वीं प्लस 1वीं संख्या। ठीक है, मतलब कि 6/2 प्लस 1वीं संख्या। ठीक है, /2 करेंगे इसका मतलब, देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करें। 2×3 6 प्लस 2×3 6 प्लस 1/2वीं संख्या। हाँ, ऐसा मत कहते हैं ना कि 3 + 4 का वो हम डिवाइड करके निकाल लें। तीसरी संख्या क्या है, 1, 2, 3, 14 प्लस 3 + 1 मतलब चौथी संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 16/2। 16 और 14 कितना होने वाला है, 30/2। बराबर कितना होने वाला है आपका आंसर, 15। 15 ही आपकी क्या होने वाली है, मध्यिका। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं। फार्मूला क्या था, n/2वीं संख्या प्लस में n/2 प्लस 1वीं संख्या, n/2 प्लस 1वीं संख्या, मतलब n/2वीं संख्या प्लस n/2 प्लस 1वीं संख्या बटे का 2। ठीक है, मान लीजिए अगर ऑड रहता था तब तो और सिंपल था, कुछ नहीं करना था। n/2 प्लस 1वीं संख्या, वही क्या हो जाता है आपका, मध्यिका हो जाए। मान लीजिए 7 होता ना, तो क्या करना था आपको, 7 होता तो फिर क्या करना था आपको, यहाँ पे n क्या होने वाला, 7। ये क्या है, ऑड, मतलब 7 + 1/2। और कितना होने वाला है, 7 × 1 = 8, 4, मतलब चौथी संख्या जो होती है, चौथी संख्या आपकी जो होती है वही मध्यिका हो जाती है। लेकिन हमारा क्या था, इवन नंबर था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए ये फॉर्मूला लगाना था n/2वीं संख्या प्लस में n/2 प्लस 1वीं संख्या का बटे 2। तो हमने जब ये पुट किया तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1
और डिवाइड में 2, तीसरी संख्या मतलब 3 प्लस 1 20 संख्या, मतलब कौन सी तीसरी संख्या कितना 14, चौथी संख्या 16/2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन, मीडियन, मोड मतलब कि मध्यिका, माध्य, बहुलक, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जब चैप्टर लेने लगूंगा, परेशान मत होइए इसके लिए। जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, नोट जो किया गया था, देखिए क्या, केंद्रीय प्रवृत्तियों के 3 मापों के बीच अनुवचन है, कोई ऐसा लिखा हुआ था हिंदी, पता नहीं क्या इसका मतलब क्या बनना चाहिए। केंद्रीय प्रवृत्तियों में 3 क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मीन क्या था, माध्य, मीडियन अभी बताया मैंने कैसे निकाला जाता आपको। ठीक है, तो मध्यिका और मोड मतलब बहुलक, इन्हीं में संबंध क्या होता है, फार्मूला पूछा था बस, कुछ नहीं। फार्मूला होता ये है कि अगर हमको ना बहुलक दे दिया गया, मतलब कि बहुलक निकालने को दे दिया गया है, तो बहुलक बराबर एक्चुअली होता है आपका 3 गुणे मध्यिका माइनस का 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो ये लेकिन सीधे दिया हुआ नहीं था, तो दिया हुआ था ऐसे, 3 गुणे मध्यिका बराबर कितना होने वाला है, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। अच्छा, इसको आप इधर ले जाओगे तो ये माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, ये बस यही दिया था, फार्मूला पूछा था। तो स्टैटिक क्लास जब आपकी लूँगा तो बढ़िया से लूँगा। ठीक है।